नमस्कार दोस्त, आज हम लोग 12 क्लास हिंदी का गद्य खंड का पहला लेसन है जिसका नाम बातचीत है। दोस्त, इस चैप्टर को मैं एक एक लाइन पढ़कर के आपको समझाऊंगा। अभी मेरे चैनल पर आप नए देख रहे हैं तो मेरे पर विश्वास करके लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 तक आप सिर्फ देखिए हिंदी का। मैं ये गारंटी देता हूं कि इस 1, 2, 3 लेसन पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मैं हिंदी को किस तरीके से और किस वे में पढ़ाने वाला हूं। मैं कह रहा हूं ना, आप देखिए, मैं जान रहा हूं मैं लेट से शुरू किया हूं हिंदी, लेकिन एक बात समझिए, आप जो संपूर्ण क्रांति पढ़े हैं ना जयप्रकाश नारायण का, आपको टफ थोड़ा सा लगा होगा। किसी का थोड़ा ज्यादा टफ लगा होगा, किसी को बहुत ज्यादा टफ लगा होगा और किसी का टफ नहीं लगा होगा। तो मैं एक एक लाइन को इतना अच्छे समझाऊंगा ना दोस्त, मैं पूरे के पूरे चैप्टर को, हिंदी में जितने चैप्टर हैं वो गद्य खंड या काव्य खंड है, सबको एकदम इतनी आसानी समझाऊंगा कि आपको मेरे क्लास में ही याद हो जाएगी, गारंटी दे रहे हैं। और आप 1, 2, 3 लेसन पढ़ने के बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हैं तो, ठीक है। और अगर अच्छी लगे मेरी बातें, मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। दोस्त, मैं इस बातचीत चैप्टर का जो लेखक परिचय है मैं एक बार करा चुका हूं पहले। थोड़ा सा बीच में कुछ समस्याएं हो चुकी थी, इस कारण से मैं उस काम में लग गया था। अब मैं फ्री हो चुका हूं तो मैं फर्स्ट लेसन का जो लेखक परिचय है वो भी अच्छे से करा रखा हूं। आज हम लोग पूरी किताब को अच्छे से करेंगे, सिर्फ अंत तक बने रहिएगा, आपको खुद में खुद मालूम चल जाएगा। मेरे पीछे का बोर्ड मत देखिए कि मेरा पीछे व्हाइट बोर्ड है तो ये पुराना चीज है। देखिए दोस्त, डिजिटल बोर्ड और व्हाइट बोर्ड मानते हो बहुत ऊपर है, लेकिन क्वालिटी होती है पढ़ाई में। आप क्वालिटी देखिए। चलिए शुरू करते हैं, आपको मालूम चलेगा। देखिए दोस्त, मैं किताब को पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा और आप भी क्या कीजिएगा, अपने किताब को अपने पास रखिएगा। नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लाइन बाय लाइन आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए, जो हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़े हुए बातचीत, और बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, और ये आधुनिक युग के लेखक थे और एक ये गद्यकार के रूप में फेमस हुए। गद्यकार, कहानी उपन्यास लिखने वाले, कविता लिखने वाले को कहते हैं पद्यकार, ठीक है, या कवि। ये गद्यकार के रूप में फेमस हुए और ये भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे? भारतेंदु युग के। अब भारतेंदु युग क्या होता है मैं इसमें सब समझाऊंगा। चलिए थोड़ा ध्यान से देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट, आखिर इनको ये चैप्टर बातचीत क्यों लिखनी पड़ी? आखिर ये कोई होता ना क्या, आखिर ये अपने लेसन का नाम ये बातचीत क्यों लिखा? बातचीत के बारे में लिखो ना, बातचीत जो हम लोग बात उत करते हैं उसी बारे में लिखे होंगे ना। आखिर ये बातचीत क्यों लिखा? तो दोस्त क्या होता है ना, ये उग्र स्वभाव के थे। क्या थे? सॉरी, ये क्या थे? उग्र स्वभाव के थे, ठीक है। इनको ये सच बोलते थे मुंह पे, और मालूम ही है सच कड़वी लगती है, ठीक है। तो ये उग्र स्वभाव के थे, अगर कोई गलत है तो मुंह पे गलत बोल दिए, सही है तो मुंह पर सही बोल दिया, किसी खुशामत नहीं करते थे। तो इनकी बहुत से पटती नहीं थी। दुनिया देख रहे, दुनिया रंगीन है ना, दुनिया तरह तरह की बातें करने वाली है, ठीक है। झूठ को सच, सच को झूठ करने वाली है। तो ये जो है उग्र प्रवृत्ति के थे और जिससे बातचीत करते थे तो किसी ना किसी कारण से उनका बहस हो ही जाता था। इसी कारण तो ये लेसन का नाम रखते हैं बातचीत। और अपने बातचीत का जो संसार में अनुभव देखे हैं उसी अनुभव को आज साझा कर रहे हैं जो हम लोग आज देखेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत मैं लिख लिया हूं। इनका जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, माता पिता, हालांकि मैं लेखक परिचय में करा चुका हूं, लेकिन मैं थोड़ा इसको देख लेता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और याद भी नहीं रहता, ठीक है। देखिए, जन्म जो है पहले लिखते हैं बातचीत, ब से बातचीत, अब ब से बालकृष्ण भट्ट, भूलइह मत, भट्ट भूलइह मत। अच्छा, जन्म स्थान, सॉरी जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कब? 1844 ईस्वी को। और जन्म स्थान, जन्म होता कहाँ है? तो ये इलाहाबाद, जो आज उसको इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से फेमस कर दिया गया हमारे जोगी जी द्वारा, वो यूपी में है, वहां इनका जन्म होता है। अच्छा, मृत्यु उनका 20 जुलाई 1914 को होता है। मृत्यु कब होता है? 20 जुलाई 1914 को। ध्यान रहे 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ये अपने माइंड में लेकर चलेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसी समय बालकृष्ण भट्ट मर गए थे। चलिए, माता थी पार्वती। कौन थे? पार्वती।
बेनी प्रसाद भट्ट। कौन थे? पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे। वो एक व्यापारी थे, क्वेश्चन पूछ चुका है। वो एक क्या थे? व्यापारी थे, समझ गए। और पिता इनके बेनी प्रसाद भट्ट। अब हम लोग शुरू करते हैं बातचीत, और हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल बातचीत क्या होती है, लेखक ने अपना अनुभव इसमें कैसे साझा किया है और कहां कहां बातों की गहराई तक गया है। शुरू करें। आप स्टार्ट हो जाओ, किताब भी ले लो पास में। किताब नहीं है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। हो सकता है वीडियो 1 घंटे की हो, बस 1 घंटे मेरे इसको दो। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा 1 घंटा का 4 घंटा लौटा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। तो बातचीत में लेखक कहना शुरू करते हैं कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे। लेखक कहते हैं इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, अर्थात ईश्वर ने जो हम लोगों को बहुत सारी शक्ति दी है, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, सब शक्ति है ना, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये हमारे इंद्रियों की शक्तियां है। ये आंख, कान, नाक, मुंह, ये इंद्रियां हैं, ठीक है। तो भगवान ने जो हमें वरदान के रूप में जो ये शक्तियां दी हुई है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। सही भी बात है। सोचने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, वाक शक्ति। वाक मतलब बोलना, बोलने की शक्ति। बोलने की शक्ति भी क्या है? एक है। बस अंतर यही है कि मैं एक मोबाइल को देख के बोल रहा हूं। दोस्त, एक समय था जब मैं बच्चों को देख के बोल रहा था। खैर, मैं अब आगे बढ़ते हैं। ब्लैंड टूटना चाहिए। यदि मनुष्य की हो गया, जितनी शक्ति दी हुई है उसमें वाक शक्ति भी एक है, ठीक। कौन दिया है? ईश्वर ने। किसको दिया? मनुष्य को। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती, मतलब मनुष्य की जो ये इंद्रियां हैं अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती, माने वो कान से सुन नहीं सकती, आंख से देख नहीं सकती, दिमाग से सोच नहीं सकती, पैर से चल नहीं सकती, मुख से बोल नहीं सकती, तो सोचो क्या होता। कहते हैं और वाक शक्ति मनुष्य में नहीं होती और बोलने की शक्ति मनुष्य में नहीं होती, तो हम न जानते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होगा। अब पता नहीं, जब ये इन इंद्रियों को शक्तियां नहीं रहेगी, बोलने की शक्ति नहीं रहेगी, देखने की शक्ति नहीं रहेगी, तो न जाने इस संसार का क्या होगा। इस संसार में जो लोग रहेंगे एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, देख भी पाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे। अरे बोलेंगे तो तू का हाल बातार हो, कैसे बोलेंगे? ये जो बोलू कैसे सुन पाएंगे? नहीं ना। कह रहे हैं कि वाक शक्ति मनुष्य में नहीं होती तो हम न जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए हों। ऐसा लगेगा सब लोग लुंज पुंज हो, ना देख सकता, ना सुन सकता, ना बोल सकता, ना सोच सकता, ना देख सकता। वो सबको एक लुंज पुंज तरीके से कोने में बैठा दिया गया हो, वो शांति से बैठा हुआ है, एकदम निरस, जिंदगी में कोई रस ही नहीं है। हाँ, और जो कुछ सुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, देखने का सुख, सुनने का सुख, सोचने का सुख, बोलने का सुख, चलने का सुख, उसे अवाक होने के कारण वो जो इंद्रियां हैं वो बंद हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। आपस में एक दूसरे से कुछ ना सुन पाएंगे और ना ही कुछ कह पाएंगे, और ऐसा लगेगा पूरा संसार ही गूंगा पड़ा हुआ है। सब कोई एक जगह बैठा दिया गया है लुंज पुंज तरीके से, ना किसी के फीलिंग को कोई समझ सकता है और ना किसी के फीलिंग को ना किसी को अपनी फीलिंग समझा सकता है। लेखक इस बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में, देखो इस वाक शक्ति के बहुत सारे फायदे हैं। उस फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। इस वाक शक्ति में जो स्पीच है, वक्तृता है, बातचीत है, ये दोनों फायदे हैं। आप मुख से वक्तृता कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं और किसी से बातचीत कर सकते हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। किंतु स्पीच का जो है ना, बातचीत का, उसका ढंग ही निराला है। अब याद कीजिएगा, आप स्पीच दे रहे होंगे स्टेज पर जाकर के, एगो बात कर रहे हैं दोस्त से, बात कर रहे होंगे। अच्छा, कभी 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त पे भाषण दिए हो? अपने स्कूल कॉलेज में भाषण दिए हो? ननो।
दिले बड़ा या नहीं दिए हो, जो भी हो, आपके मन में जो भी बात हो, अगर आप भाषण को लिख रहे हैं या फिर जो भी स्पीच को लिखे हुए हैं, आप अपने दोस्तों को सुनिएगा, टन टन सुनाइएगा, एकदम गर्दा से टन टन सुनाइएगा इसको। लेकिन स्टेज पर जाओगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों एवं गुरुजनों, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है, पहले जो भुला गुन का हरे, अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि मुझे इस स्टेज पर बोलने का मौका मिला है। हाथ करता थर थर, पैर करता थर थर, माइक करता थर थर, नहीं, यही स्पीच दोस्त से बोल रहा हूं, टन टन बोल रहा हूं। लेकिन है जा, आपको सोचना है कहीं गलती मत बोला जाए, अपने पैर को फूक फूक के रखना है, जो आगे वर्ड बोलना है वो अच्छा बोलना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग, हमारे गुरुजनों, बड़े भाई, छोटे बहन, बड़ी बहन, छोटे भाई, बड़ी बहन, सब कोई है, कहीं गलती ना हो जाए। और अगर माहौल शांत है, एक दो चुटकुला मारना है या कोई जोश भरी बात बोलना है कि तर तर ताली बाजे, नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जानकर भी ताली बजाया जाता है फॉर्मेलिटी के अनुसार, किसमें, स्पीच में। लेकिन बातचीत में क्या हाल बरे, नहीं, सुन हमारे तो हम भाषण लिखले बनी, बातचीत में अपने दोस्त से बोलते हो तो कुछ आगे पीछे नहीं सोचते हो, तो बस बातचीत और स्पीच में यही अंतर है। स्पीच में आप सोच समझ के बोलते हो, बातचीत में सब चल जाए, नहीं। हम इस बार आगे बात को देखते हैं। कहते हैं इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्ता, बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है यार। स्पीच बोलने और बातचीत में, इससे इसका ढंग ही निराला है। बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, इसका बातें कुछ अलग है बातचीत करने का। आप खुल के बोलते हो बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन यहां पे आगे पीछे सोच के बोलते हो, कहीं गलती मत बोला जाए, कहीं स्क्रिप्ट भुला मत जाइए ना। चलिए, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है। बातचीत में अब स्पीच देने गए हो, थोड़ा सा एक्टिंग करोगे, कॉमेडी में एक्टिंग करोगे, कभी सीरियस होकर बोलोगे, नहीं, तो वहां पे नाज नखरा दिखाते हो ताकि पब्लिक को हम खुश कर पाए, पब्लिक को आकर्षित कर पाए अपने भाषण की ओर। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता है। कहते हैं बातचीत में वक्ता को नाज ना खड़ा करने का मौका नहीं मिलता है कि वो गिन गिन करके सोच सोच के पांव रखे, माने अगला वर्ड बोले कहीं गलती ना बोला जाए। पुलपिट पर खड़ा हो, पुलपिट माने मंच पर, और पुण्य आह्वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहब, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे या करावे। हम समझा रहे हैं, ये कह रहा है कि बातचीत में नाज नखरा का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है, कि बड़े अंदाज में गिन गिन के पांव रखे, जिसे स्पीच में होता है कि आप जा करके अपना पांव रखते हो पुलकिट पर, माने मंच पर, और फिर बहुत पांव फूक फूक करके बोलते हो, अपने बात सोच के बोलते हो। इसमें इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। और फिर जब जाते हो तो आप स्पीच बोलने से पहले नांदी पाठ की भांति, अब नांदी पाठ जो पूजा होता है ना, ये जो मतलब पूजा वगैरह होते हैं, उससे पहले नांदी पाठ पढ़ी जाती है। तो नांदी पाठ की भांति या पुण्य आह्वान, जैसे लेडीज जेंटलमैन, मेरे प्रिय गुरुजन, ये सब आपको करने का उसमें मौका नहीं होता है। किसमें? बातचीत में। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करते हैं। सब सारे बात बोल करके उसके बाद आप भाषण में अर्थात स्पीच में वक्तृता का आरंभ करते हैं, बोलने का आरंभ करते हैं। पहले आपको फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है, बोलने से पहले जानकारी देनी पड़ती है कि आज मुझे सौभाग्य की बात है कि टीचर डे पर 15 अगस्त पर मुझे बोलने का मौका दिया है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, अपने छोटे भाई समझ कर, छोटा बेटा समझ करके, स्टूडेंट समझ करके। नहीं, ये सब फॉर्मेलिटी होता है। आगे बढ़े, स्पीच और बातचीत में अंतर समझ में आ गया। चलिए फिर वो कहते हैं हाँ,
तब किसी हाँ, जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात, किसमें? स्पीच में। स्पीच में कहते हैं लेखक कि स्पीच में क्या होता है, जहां कोई मर्म या नोक की चोटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली। जब वक्ता स्पीच में जो उनके चुटीली बात निकली, हंसने वाली बात निकली कि तालियों की गड़गड़ाहट पूरे कमरे में गूंज उठी। इसलिए वक्ता को खाम ख्वाब ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में डालना ही पड़ता है, कुछ कुछ ऐसी बातें अपने भाषण में डालना ही पड़ता है। देखिए, आप जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो ये सब बात लिखिएगा कि उनको अपनी भाषण में ऐसा कुछ बातें डालना ही पड़ता है जिसको सुन करके लोगों के मन में जोश जुनून जगे या हंसी छूटे और तालियां आए। ये लाइन लिखाएगा जब आप आंसर राइटिंग कीजिएगा, तब क्वेश्चन आंसर का सेम टू सेम किताब का नहीं लिखा जाता है। समझ गए? मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा मेरे दोस्त, मेरे से पढ़ने के बाद मैं खुद अपने हाथ से आंसर राइटिंग कर रहा हूं। आपको मैं कह रहा हूं ना कि क्लास में याद करा दूंगा, वही बात आपका आंसर राइटिंग में रहेगा और आप लिखिएगा 100 में 100 करके आइएगा, मेरी गारंटी है। चलिए अब आते हैं अगला पैराग्राफ। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, करेंगे ये तो बात स्पीच का हो गया। वही अगर देखा जाए हमारी जो घरेलू बातचीत है, साधारण बातचीत है, उसका कुछ ऐसा घरेलू ढंग है। बहन बिया चलो काम कर, तो काम बर्तन धोए खाती नहर जाएगा हो तोरा, सॉरी ससुराल जाएगा तोरा, ठीक है, ये सब काम कर। लड़का है माई पापा, अच्छा पापा बात कहीं पापा के बात हम लोग पहुंचाते हैं माई के थ्रू, मतलब मम्मी ना, मम्मी पापा सही तो कह देना हई सामान लेवे खाती, हाथ में पैसे देवे खाती, मान लो ज्ञान देने जाना है या फिर कोई काम करना है तो आप मम्मी से कहिएगा, मम्मी पापा से कहेंगे। तो ये सब बातचीत देख रहे हो, पापा के सामने आप भाषण दोगे कुछ। खैर आगे बढ़ते हैं। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि, अच्छा करतल ध्वनि में तालियां, क्या ताली की ध्वनि, करतल ध्वनि का कोई मौका मिला, न लोगों के कह कह उड़ाने की कोई बात रहती है। जो हम लोग घरेलू बातचीत करते हैं ना, उसमें ना ही करतल ध्वनि होती है और ना ही लोग वाह 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 ये कह कह उड़ाने का उसमें कोई बात नहीं होती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप करते हैं। हम दो आदमी हो गए ना, अपना प्रेम पूर्वक बात करेंगे, अपनी बात को वो कहेगा, हम अपनी बात को उसको कहेंगे। कोई चुटीली बात आ गई, अगर दोनों लोगों में कोई चोटीली बात आ गई तो हंस पड़ेंगे, अपने में हंस पड़ेंगे, लेकिन वो कोई चोटीली बात स्क्रिप्ट में लिखा नहीं रहेगा, वो अपने आप आ जाएगा, या किसी बात को याद करके कहेंगे, हंस पड़ेगा। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम होगा। मुस्कुराहट से ओठों का सिर्फ फड़क हटना, मतलब थोड़ा सा हट नहीं, हाँ मतलब थोड़ा सा ज्यादा ना हंस नहीं, हा हा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब वो दोनों बात करेंगे ना, कुछ चुटीली बातें आएंगी तो हंस पड़ेंगे। हंसना क्या होगा, बस ये जो दोनों ओठ है ना, बस थोड़ा सा खुलेगा और ये इधर जाएगा। वहां से नहीं देखा सकता, मेरा दांत दिखता है, ठीक है। इस हंसी का अंतिम सीमा यही है कि जब वो दोनों बात करेंगे तो ओठ का ये फड़फड़ा उठेगा और ये बस ऐसे हंसेगा। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश उत्साह पैदा कर देना है, लेकिन घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। लेकिन जो हम लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं, ये एक दूसरे में रम जाते हैं, उसकी बातों में खो जाते हैं और वो हमारी बातों में खो जाता है। लेकिन स्पीच में क्या होता है, बस हम माइंड में चलता है कि ये सुन रहा है, उसमें जोश जुनून भरना है, ऐसा कुछ बोलना है कि वो हम पे फोकस रखे और तालियां बजाए। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं है, और ये बातचीत इसी को तो बातचीत को समझा रहे हैं कौन, लेखक हमारे। अगला पैराग्राफ देखते हैं, नहीं उसमें और है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर धक्के खाते फिरती है। किसमें, बातचीत में। बातचीत में जो स्पीच की संजीदगी है, माने एकदम आसान आराम से, मतलब खड़ा बटे बोले के बटे, ठीक बटे बोले के बटे, और अपनी बात को ध्यान रखना है क्या बोलना है कि लोग हंसे। ये सब जो कदर हम लोग करते हैं सामने वाले की और अपने स्पीच की और अपने पहनावे रहन सहन खड़ा होने की, वो कदर बातचीत में धक्के खाते फिरती है। समझ गए। अगला पैराग्राफ, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार करने के लिए
जहां आदमी को अपनी जिंदगी को मजेदार करने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है। आदमी को क्या चाहिए? खाना पीना ओढ़ना रहना आराम से सोना, ये जिंदगी मजे में कटती है। उसके साथ ही वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। उसे बातचीत चाहिए। अगर ओकरा से मर्दे कोनो बातें करे ना रही तो मन लगी जी ना लगी। अकेले अपना मन में दुख कितना धरले रही कि उसको कहे तो मन हल्का हो जाई ना, कि उसको कहे तो मन हल्का हो जाई। चलिए, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। अगर आप चुप हैं और अपने मन में दुख को बात को दबाए रखे हैं और आपका विश्वासी कोई आदमी आ गया, अगर उससे आप अपना दुख को कह दिए तो आपका मन क्या होता है? हल्का हो जाता है। यही बातचीत है, जो सामने वाले पर ट्रस्ट करके बात किया जाता है, बोला जाता है। यही बातचीत है, बिना कुछ आगे पीछे सोचे कि हमसे गलती बुलाया कि नहीं बुलाएगा। लेकिन भाषण में ऐसा नहीं है। अच्छा, चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। जब अपनी बात को दूसरे से बोलते हैं, जितना अंदर मवाद और धुआं रहता है वो निकलकर भाप बन जाता है और मन हल्का हो जाता है और मन खुश हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा है। क्या मजा है मेरे दोस्त? जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अगर जिनको बातचीत करने का लत पड़ जाती है ना, तो वे इसके पीछे खाना पीना भी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अभी आपको नया नया एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रेमी और प्रेमिका। देख लो रील्स, बात करो शुरू करिए सुनो तो थोड़ा सा बाल उठेगा सन, मान लो जो बहुत बड़ा गड्ढा कर दिला सन। और रील्स क्या बताना चाहता है? बस वो बातचीत में एक दूसरे में रम गए हैं। खाना पीना दिन दुनिया कुछ नहीं, खेल कूद सब छूट गया, वो एक दूसरे के अंदर रम गए बातचीत में। तो आप इसके तहत समझ चुके हैं, समझ सकते हैं कि बातचीत में कितना ज्यादा अट्रैक्शन है। अगर आपको बात करने की लत लग गई किसी से, तो बस आप खाना पीना सब छोड़ दीजिएगा। ये इसके अलग तरह की क्वालिटी है। वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। अपना बड़ा नुकसान कर देना समझ में आता है। अपना वो कहे हऊ काम काल होई, हऊ काम काल होई, मतलब अपना बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं बात करने के पीछे। पर वे बातचीत का मजा खोना नहीं चाहते। जो नहीं कि प्रेमी प्रेमिका ही बात करेगा, दोस्त ही बात करता है। यार हम 2-2 घंटे में दोस्तों से बात करते हैं जब। हाँ, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा है। आप देखिए, बातचीत के जरिए बताते हैं लोग कि लेखक बोलते हैं कि बातचीत क्या है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं। वो कहते हैं रॉबिन्सन क्रूसो। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। मान रॉबिन्सन क्रूसो का जो बात है, किस्सा है, कहानी है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन हम जान रहे हैं, हम लोग जब किताब पढ़ रहे हैं तब जान रहे हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो आदमी क्या है। पढ़ेंगे तब जानेंगे, इससे पहले हम नहीं पढ़े होंगे। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, वो 16 वर्ष तक बिल्ली कुत्ते जानवरों के बीच ही रहा होगा। इसका मतलब वो उसे मनुष्य की बात सुनने को नहीं मिलेगा। वो कुत्ता बिलाई जानवर की ही बात सुनेगा और जंगल उसी के बीच रह ही गया। जब पहला बार मनुष्य ओकरा साथे बोली, कितना ओकरा अच्छा लगी। ओकरा पता नहीं का बोला था, लेकिन हाँ ओकर बात अच्छा लगी ना। उसने एगो आदमी रहे फ्राइडे का रहे फ्राइडे, ओकरा के देख के अच्छा ना बोलस कि का हो, का हाल चाल बा, चाहे का करता, चाहे कुछ कैसा ना। ओकरा के जंगली भाषा में बोलस। मतलब अरे तरे, मनुष्य का जो जंगली भाषा होता ना, अरे तरे मतलब विवाद वाला बात बोलना, बेकार बात बोलना, जिससे उसे खराब लगे। लेकिन उस ससुरा मनुष्य का बात सुन ही ना रहे, तो क्या बुझाते ना कि हमरा के का करता हूँ, अच्छा से बोलता है खराब से बोलता है। आई बोले रहे फ्राइडे खराबे से, लेकिन बोला नौकरा अच्छा लगल। काहे? आज तक बातचीत में इतनी शक्ति लुभाने की है कि लोग को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है। उसी बात को ये कहता है। देखिए पढ़ते हैं,
रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन यहां हुआ है सर यार, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहकर 16 वर्ष के उपरांत, मैंने 16 वर्ष के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। फ्राइडे व्यक्ति था, इसे शॉर्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें मैं इसको ज्यादा रिपीट कर रहा हूं। बल्कि यति मन होता है, बल्कि उसने अपनी जंगली भाषा में बोला, मतलब जंगली भाषा में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो नए सिरे से फिर से मनुष्य का चोला पहन लिया हो। लग रहा कि मनुष्य हमारे सामने आ गया, हम भी मनुष्य बन जाएंगे, नए सिरे से मनुष्य का चोला पहन लिया हो। उसे बात अच्छा लगा, वो अच्छा बात नहीं बोला था, लेकिन कौन, रॉबिन्सन, लेकिन सॉरी फ्राइडे, लेकिन उसको बहुत, रॉबिन्सन को बात अच्छा लगा। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की शक्ति है। अगर कोई बात को नहीं सुना है, खराब बात बोले, तो वो आप तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, इससे हो गया ये जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, जिनसे केवल पत्र के जरिए बात करते हैं हम लोग, फेस टू फेस बात नहीं हुआ है, पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, कभी एक बार भी आमना सामना नहीं हुआ है। उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती होगी, उन्हें अपनी प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा होगी। जब दो प्रेमी प्रेमिका सिर्फ खत से बात करते हैं, खत से, ठीक है, जब वो खत से बात करते हैं, तो जब वो चाह रहे हैं कि कब हम फेस टू फेस आए और एक दूसरे से बात करें, कितनी लालसा होती होगी। ये देखिए, बातचीत क्या है, बातचीत, बस वो हमें कब मिले हम उनसे बात करें, ये बातचीत का देखिए कितना ज्यादा महत्व है। आपने सिर्फ तुम फिल्म देखा होगा, सिर्फ तुम, बहुत लोग देख ले, बहुत लोग ना देख ले हुई। सिर्फ तुम में हीरो हीरोइन पत्र से ही बात कर रहा था लोग, अंत में मिलान होता है, ठीक है। तो बहुत लालसा होती है हम उनसे कब मिले और मिल करके बातचीत करें, ठीक है। आगे, अपना अभ्यंतरिक भाव एक दूसरे को प्रकट करना। जब वो मिलेंगे, साक्षात्कार उन लोगों का होगा, तो अपना आंतरिक भाव को एक दूसरे सामने प्रकट करेंगे। उनका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा हो सकता है, और उनका जो आशय है आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा, मतलब उनका जो बातों को अपने आप में ग्रहण कर लेना, ये शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। हालांकि पहले खत जब बुक लिखाई रहे नु, इस जमाना खत के रहे, अब आ गई फोन के, वीडियो कॉलिंग के, मर्द लिखे मन तो वीडियो कॉलिंग बतिया लो ना ज्यादा। अब फिर एक लाइन कहते हैं लेखक, सच है। क्या सच है मेरे भाई? वो कहते हैं जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते कि वो बोलने में कैसा है, सोचने में कैसा है। क्योंकि जब आपसे बात करेगा तो वो बात के जरिए उसकी जो मन की वृत्ति है, मनोवृत्ति है, मन की भावना है, वो निकल करके आपके पास आएगी। जब आप उसे ग्रहण करिएगा, आप मालूम चलेगा कि इस व्यक्ति का जो वृत्ति है वो कैसी है, उसका गुण दोष क्या है, ठीक है। तो बातचीत से ही मनुष्य का गुण दोष प्रकट होता है। बेन जॉनसन का कहना है, एक बेन जॉनसन व्यक्ति था, रॉबिन्सन हो गया, फ्राइडे हो गया, दोनों का जंगली वाला किस्सा है, कंफर्म याद रहेगा, वो सब सारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब आते हैं किस्सा बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगर कोई मनुष्य है, अगर आपसे बात बोलता है, आपसे बात करता है, तो उसी से उसके मनुष्य का, उस मनुष्य का साक्षात्कार होगा। इंटरव्यू में होता है साक्षात्कार कि आप कैसे हैं, कितना सोच पाते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे व्यक्ति हैं, कैसे नहीं है। बोलने से ही साक्षात्कार होता है। ये बात कौन कहा है? तो ये बात कहा है बेन जॉनसन। बहुत ही उचित जान पड़ता है और उसे हम लोग बातचीत से ही उसके बारे में अच्छी तरीके से जान पाते हैं। इस लाइन को याद रखिएगा, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन, ठीक है। और सत्य कहा गया है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। ये लेखक ने बोला है, समझ गए। अब आते हैं अगला पैराग्राफ। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जाती है
माने बातचीत दो व्यक्तियों से लेकर वहां तक रखी जाती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। जहां तक उनकी जमात मतलब झुंड, मीटिंग या सभा नहीं समझ ली जाए। देखिए, दो लोगों में बातचीत होता है, मीटिंग होती है उसमें बातचीत होती है, जो सभा होती है उसका सभापति होता है, बातचीत होती है। नहीं, ये सारे बातचीत ही है ना, लेकिन सबका अलग अलग तरीका है। दो लोग के बीच बातचीत होगी तब पर्सनल बातचीत होगी, ना होगी हो। दो लोग के बीच पर्सनल बातचीत होगी। जान रहे हई हमार विश्वासी बा, हई हमार विश्वासी बा, आपन एकदम मन के बात कहता लो दोनों जना, आ जहां तीसरा आइल बस बतिया बदल गई। बतिया आप लोग का किए, बदल दिए, और मूर्ख बनावे खातिर एने ओने के बात होके लगल। अगर उहो आके तहां लोग में खास आदमी बन गई तो तीनों खास हो गलन सन, और ऐसा लगेगा कि वो अंगूठे में नख की तरह ये तीनों जुड़ गए, ये तीनों विश्वास हो गया। तीनों खूब बात करी हंसन, आ जहां चौथा आइल बात पलटा गई, आ कोनो अपन अपन पर्सनल बात खुल के ना कही, थोड़ा बहुत ऐसे ही बात हुई। नहीं समझिए कि झुंड होगा तो समझिए कि सिर्फ फॉर्मेलिटी होती होगी, नहीं, ये सिर्फ भाषण होते होंगे। चलिए देखते हैं। इस बातचीत की सीमा दो लोगों से लेकर वहां तक रखी जाती है जहां तक कोई जमात, मीटिंग ना समझ ली जाए। एडिसन का मत है। कौन एडिसन? एक नया व्यक्ति आ गया, एडिसन। अभी था बेन जॉनसन, क्या बोला था? जब तक मनुष्य बोलता है उसका साक्षात्कार नहीं होता है। अब एडिसन कहता है, याद रखिए, रॉबिन्सन फ्राइडे अलग, बेन जॉनसन साक्षात्कार वाला, मनुष्य का साक्षात्कार नहीं होता। अब आया एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन नहीं, ये दूसरा एडिसन था। एडिसन का कहना है, उसका मत है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती है। भैया प्रश्न बात तो दो ही लोग समझ लो, अपना बात उंगरा से कहो, उंगरा बात उंगरा से कहो, नहीं। तो असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल खोल करके एक दूसरे के सामने रख देते हैं, अपने दिल की बात को पूरी की पूरी एक दूसरे के सामने रख देते हैं। उन पर ट्रस्ट होता है ना एक दूसरे पर, अपने दिल की बात रख देते हैं। शायद आप फील कर रहे होंगे, दो सहेलियां, दो दोस्त, है हम फील कर रहे हैं, हम दो दोस्त बात करते हैं, दोस्त लड़का दोस्त हटे, हाँ ना तो गलती ना, हाँ जब तीन हुए, जब दो हो तो दिल खोल कर रख दिए, जब तीन हुए तब वो दो की बात कोसों दूर चली गई, तीसरा बात बदला गई नो, कोसों दूर चली गई। कहा भी जाता है, 6 कानों में पड़ी बात खुल ही जाती है। ये लाइन याद रखिएगा, 6 कानों में, देखो 3 गो बने सो, दूगो हैकर कान, दूगो हैकर कान, दूगो हैकर कान, 6 कानों में पड़ी बात खुल ही जाती है। कौन कहता है? एडिसन कहता है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल ही जाती है। अच्छा देख रहे बड़ो, जौना घर में आप सर देखते रहे, थोड़ा हम टाइम सर ज्यादा लेंगे, लेकिन आपको इतना अच्छा समझाऊंगा ना कि आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, आप किताब पढ़ेगा दन दन समझ में आएगा आपको। देखो जौना घर में 3 गो रहे सब बहू ना, वो झगड़ा पक्का बा झगड़ा का है कि हई संहतिया हेकरा से बनाई, तो हेकर चुंगली हई हेकरा से करी, हई हेकरा से करी। कुछ दिन बाद मान चले कि दोनों झगड़ा हो गई, अब हेने में दोनों संहतिया हो गई। हम बाद में घर के पतो होके हैं, अरे मर्द जो अपना पुरुष होता है कमाए लगा रहा सन, अब हई हेकर शिकायत करी, हई हैसन बिया दोनों, फिर हल में मिल जाए तो हेकर शिकायत हुई। माने प्रक्रिया चलते रहेला, हम अपने आंखों से देखे हैं, प्रक्रिया चलता ही रहता है। तो दो बातचीत दो व्यक्तियों में दिल खोल के होती है, तीसरा आता है तो बात कोसों दूर चली जाती है। और कहा भी गया है कि 3 लोगों में 6 कानों में पड़ी बात खुल ही जाती है। अब देखते हैं दूसरे यह कि अब 3 लोगों की बात यह है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। अगर 3 लोगों को दूसरे एंगल से देखें, एक और एंगल से देखें, दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही वे दोनों अपनी बात से निरस्त हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति आ गया तो ये दोनों अपनी बात से निरस्त हो गए, मतलब बात को बदल दिए, बात दूसरा करने लगे, या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे, या फिर ये इसको
दोनों मिलकर के मूर्ख बना रहे होंगे कि ना ना हमने तो मर्द हैत करते हैं जा, हमने के हैसियत करते हैं, हैसे है का हुई, हैसे का हुई, कन्फर्म बात नहीं ना बती हम का बात करते हैं, का करते रही। हाँ मान दोनों खाता सन चाउमीन लाइव खरीद के हई पहुंच गई पर पीछा लुका दिया सो, ना 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 हम नहीं गए, हमने कुछ करते नहीं, हमने तो ऐसे बैठे नहीं जाए, तो ये निपट मूर्ख बनाना शुरू हो जाएगा। अब फिर लेखक कहता है कि देखिए जो बात होता है ना, बात दो व्यक्तियों के बीच अट्रैक्शन का काम करता है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी दो बर्तन पास पास में रख दिए जाएं, अगर ये दो बर्तन है, ऐसे दो बर्तन है, इसमें गर्म दूध है, क्या है, और ये पानी है, जब इसको पास पास में रखिएगा ना तो इसका गर्मी इसमें चला जाएगा। जब दो लोग होंगे तो इसकी और इसकी जब दो लोग एक साथ होंगे ना तो दोनों में अट्रैक्शन जरूर होगा, इसका गुण उसमें जाएगा, उसका गुण उसमें जाएगा। नहीं, अगर आप दोस्त चुनिएगा सही चुनिएगा, अच्छा चुनिएगा, क्योंकि उससे अच्छा सीखने को मिलेगा। गलत चुनिएगा तो गलत ही बनिएगा। इसका मतलब लेखक ये कहता है, और बातचीत का यहां पे असर दिखाना चाहता है। क्या दिखाना चाहता है मेरे भाई? बोलता है कि जैसे गर्म दूध ठंडे पानी के दो बर्तन, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास में सटा कर रख दे, सटा करके ये सटा कर रख दे तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। अर्थात हई गरम का दूध हेकरा में चल जाई तो पनिया गरम हो जाए, दूधवा ठंडा हो जाए, या चाहे दूधवा कम ठंडा हो जाए, मतलब कम गरम हो जाए और ठंडा हो जाए, पनिया का हो जाए, गरम हो जाए ना। चाहे एक दूसरे को देखे भी ना, ठंडा जाता है, सॉरी। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है। एक दूसरे का जो असर है, बात करने का मन है, चाहे कुछ भी है, ये दूसरे में पहुंच जाता है। चाहे एक दूसरे को देखे भी ना, तब बोलने को कौन कहे, अगर कोई देखे भी ना तो फिर भी असर उनमें चला जाता है, तो बोलेगा तो असर जीवे करेगा। बोलने का कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बताइए बातचीत में कितना असर होगा। जो पास पास बैठ गए तो उसका थोड़ा सा असर उसमें चला जा रहा है, जब बात करेगा तो कितना एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएगा, रम जाएगा। इसे कौन ना स्वीकार करेगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा कि बातचीत करने से दो लोगों का एक दूसरे से अट्रैक्शन बढ़ता है और अपनी बातों को खोल करके दूसरे के सामने रखते हैं। और अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। अभी दो आदमियों के साथ देख रहे थे कि दो आदमी की बात कैसे होती है। तीन आदमियों की बात देखिए। मान लीजिए तीन आदमी हैं, मानो एक त्रिकोण सा बन गया है। मानो जब तीन लोग हैं तो एक त्रिकोण सा बन गया है। तीनों चित्त मानो त्रिकोण है, तीनों का जो मन है मानो त्रिकोण है, और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा और तीनों की जो मन की बातें हैं वो तीनों एक दूसरे में खुल कर रखते हैं। उसकी जो धारा है मानो एक त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। ये त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं जो एक दूसरे से अपनी मन की वृत्ति को शेयर कर रहे हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है, और तीनों में जो ये बातों का असर तीनों में हो जाता है। जो बातचीत तीन की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है, और जो बात इन तीनों में की गई मानो वो अंगूठी में नग जड़ जाना ऐसा हो जाता है। अर्थात इनकी जो बीच की जो बातें हैं कहीं दूसरे जगह पहुंच ही नहीं सकती, वो सिर्फ अपनी तीनों लोग में वो बात को रखते हैं। अंगूठी में नग जड़ जाना अर्थात कह रहा है, आगे बढ़े ना, ठीक है। उपरांत उसके बाद जब चार आदमी एक हुए, अगर चौथा आदमी आया तब बेतकलुफी को बिल्कुल स्थान नहीं मिलता। बेतकलुफी का मतलब होता है बिना सोचे समय समझे उसे बोलना, बात करना, गलत बुलाएगा सही बुलाएगा इसी सब नहीं सोचना, बस जो जी में आए तीनों जिगरी दोस्त है अपने दूसरे से बोल देना, ठीक है। लेकिन चौथा आता है
तो हमें अब अपनी बातों को समझ के बोलना पड़ता है। हमारे पास बेतकल्लुफी नहीं होती है, मतलब हमारी जो बातें हैं जो हम बोल रहे हैं वो सब कुछ सोच समझ के बोलेंगे। जब 4 लोग होगा उसमें कोई ऐसे मतलब बिना पीछे सोचे समझे ऐसा कोई नहीं बोल पाएगा। हो सकता है कि कोई बात किसी और क्या कह दे, नहीं, तो इसलिए बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है। खुल के बातें ना होगी, इस चारों में कभी खुल के बातें ना होगी, क्योंकि बेतकल्लुफी का मतलब होता है खुल के बात करना। ये खुल के बात चारों में नहीं होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य से सनी होगी। जो भी बात चारों में होगी ना, वो जो होगी फॉर्मेलिटी की भांति होगी, एक गौरव संजीदगी, एकदम सोच समझ के वो बातें बोली जाएंगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल कहलाएगी, और 4 से अधिक की बातचीत जो होगी वो सिर्फ राम रमौल होगी। उसमें कोई भी कैलकुलेशन या मेन बातें या अच्छी बातें या रियल बातें या मन की बातें कुछ नहीं होगी। तो पूछता है कि कितने लोग होंगे तो बातें राम रमौल में हो जाएगी, तो 5। उसे हम संलाप नहीं कह सकते, उससे हम बात नहीं कह सकते। किसे? जब 5 लोग होंगे उसे। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। जो ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं ना, इसके अनेक प्रकार हैं। बातचीत के प्रकार क्या क्या है मेरे भाई, देखते हैं। 2 बूढ़ों की बातचीत। अच्छा बताओ, जब 2 गो बूढ़ा बात करिहन स हो, तू ही बता, जब 2 गो बूढ़ा बात करिहन सन तो क्या बात करिहन सन? अपने पुराने जमाने की बात करेगा लोग कि हमार रहन एगो हमारे गांव में जोखन वो 1 बाल्टी बुनिया खात रहन, अब बाल्टी से पानी पियत रहन, हैं 10 पत्ता पूरी खायत रहन। वो जब बैठस नु तो हमने के तुमको पत्थर में धर के बाल्टी उझूल दी जा। रे ससुरा, हई पतला में तू बाल्टिया उझलो तो पतला भर गिर ना जाई ना। तो इतनी बात को इतना बोलते हैं बढ़ा चढ़ा के ना। जान तो हमार बाबूजी रहन, हमनी के दादा बोलियन लोग बाबूजी रहन, चाहे फलना आदमी गांव के रहन नु, जात रहन बधारी में, अब मिल गुल दीपलाल के बागी, अंधेरा तो हो रहे 7 बजे रहे, मिल गुल ना भूत, बस आम के पेड़ में बैठल ही रहे, बुझल। देख लेनी भइल पटका पटकी, पूरा पटका पटकी भइल, पटका पटकी होत 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 भोर हो गई। आ जैसे 6 बजल की ना भाग गई। आज के बाद हाँ हमेशा कोई नहीं, आज तक भेंट ना भइल। तो ऐसी बातें होती हैं। इसमें देखते हैं क्या आप भी सुने होंगे पीछे की बातों को। अगर आप शहर में रहते तो नहीं सुने होंगे, लेकिन गांव में जरूर सुने होंगे। वो कहते हैं बातचीत का अनेक प्रकार है। 2 बूढ़ों की बातचीत क्या करते हैं? 2 बूढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर है कि कैसन जमाना आ गया दादा ना। आजकल का ऐसे होता सन, मोबाइल चलता सन, मोबाइल में घुसा रहता सन, नहीं, जमाने पर होगी। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करेंगे, बातें शुरू करेंगे। उस समय की जो सरकार है, उस खान पान है, उसकी बातें शुरू करते हैं, जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होती है। इसमें 4 सच तो 10 झूठ होती है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट गया, पहरों बीत जाएंगे, अंत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। प्रायः अंग्रेजी राज्य, प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति अनुमोदन और इस समय के करें, उस समय बात क्या होगी? जो अंग्रेजी राज थे, अंग्रेज थे, क्या करते थे, क्या स्थिति थी। प्रदेश की बात, हम गए कलकत्ता पैदल निकल गए नहीं, वास्तव में जाते भी लोग थे, लेकिन कलकत्ता मतलब प्रदेश की बात होगी, पुराने समय की रीति रिवाज की बात होगी, ठीक है। और इस समय के सब हाथी लायक नौजवानों की निंदा उनकी बात का प्रमुख बिंदु होगा। माने आज के जो नए लौंडे हैं, बोले तो नौजवान हैं, उनके बात का तो उनकी बात तो उनके प्रमुख बिंदु है कि उन पे बात करेंगे। आज कल का लेकर भैल बना सुनू ना, ऐसे उनकी मेन बात, क्योंकि हमेशा वो नौजवानों की चीजों को कोस रहे होते हैं, क्योंकि वो पुराने जमाने के लोग हैं, पुरानी नीतियों समझते हैं। अब के लौंडों को
अर्थात नौजवानों को, यूपी में लौंडा बोला जाता है, इसमें मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, ठीक है, नौजवानों को वे कोसने लगते हैं, उनका प्रमुख बिंदु रहता है। अब ये हो गया बूढ़ों की बातचीत। अब देखते हैं, एक सेकेंड, कहाँ गया, अच्छा, पढ़े लिखे हुए के लिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो क्या बात करेंगे? खान सर की बात करेंगे, एसएससी प्रोटेस्ट की बात करेंगे, नहीं, जो सिस्टम की कमियां उसकी बात करेंगे, जो सरकार है, सरकार की जो सही योजना है वो योजना पर काम नहीं उसकी बात करेंगे, बड़े बड़े शेक्सपियर की बात, जो शेक्सपियर जो थे लोग, शेक्सपियर, मिल्टन, कालिदास, इनकी बात करेंगे, वो रामधारी सिद्धिनकर, उर्वशी की बात करेंगे। वो पढ़े लिखे लोग अपनी पढ़ाई के अनुसार बात करेंगे, समझ गए? तो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पनाचा करते हैं। ये सब अंग्रेजी लेखक हैं। शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पनाचा करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें आंसर राइटिंग लिखना होगा कि पढ़े लिखे लोग कैसे बात करते हैं, जरूर थोड़े है, हम शेक्सपियर लिखेंगे, मिल्टन लिखेंगे, मिल ही लिखेंगे, वो मुंह बनाते हैं। हम खान सर भी लिख सकते हैं, एसएससी प्रोटेस्ट भी लिखते हैं, आज की मौजूदा सरकार की नीतियां लिख सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग के बीच आज की जो राजनीतिक नीतियां है उससे बात होगी, सरकार की योजनाओं पर बात होगी, एसएससी प्रोटेस्ट की बात होगी, जो इन तमाम चीजों पर बात होगी, ऐसे हम लिखेंगे, समझ गए? जरूरी नहीं कि सेम टू सेम लिखेंगे, जरूरी नहीं है। चलिए अब, अच्छा, पढ़ा लिखा बड़ा अपन देखे दम तनी हमें को है चाहे तार नौकरी लाग गई तो हम तो खाली जाइला अब बस ऑफिसा में साइन करीला अब बस बैठल रहीला ना, अपनी बड़ाई करेंगे। क्या करेंगे? अपनी बड़ाई करेंगे। इसमें लिखा है, हाँ, बात करेंगे अपनी लियाकत के नशे में चूर, अपने घमंड के नशे में चूर, हम चुमी दिगरे नेस्त, हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही सही हैं, हमसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, और अपनी बात पर अड़े रहे हैं कि हम सही हैं, आकर की चर्चा करेंगे कि जो हम बका दिए वही सही है ना। जो हसन जो नेट सर्च कर ले, हम जो बोले हुए सही बटे ना, ऐसी बातें होती हैं। अब आते हैं दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। जब दो सहेलियां बातचीत करती है तो उनका मजा ही निराला है। अब सहेलियां क्या बात करती है तो सहेलियां ही बताएंगी, और जब वो बात करेंगी ना, बात करते रह जाएंगी, ठीक है। बोलते हैं कि रस का समुद्र मानो उमड़ चला आया है। जब दोनों बात करेंगे तो बातों का रस का जो समुद्र है मानो उमड़ता चला आ रहा है। जब सहेलियां बात करें तो ऐसा लगेगा। चलिए, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जो ऐसे की रस सनी बात सुनने का कभी भाग प्राप्त हुआ हो। और जो सहेलियों की बात है वो उन्हीं से सुन पाएंगे, आप लोग जान पाएंगे जो सहेलियों की बातचीत सुनने का उन्हें भाग प्राप्त हुआ हो। अब दो बूढ़ियों की बातचीत का, अच्छा बताओ, बूढ़ी का बात करें सुन, दो बूढ़ियों की बातचीत का उद्देश्य, दो बूढ़ी बात क्या करेगी? सास पतोह पर, मतलब पतोह पर, लड़का हमार बहू के कहना मान तटे, पतोह कहना मान तटे, पतोह हमार हैसन बिया। एगो आ गया शिव चर्चा। हालांकि मैं शिव चर्चा का आदर करता हूं, ठीक है, लेकिन शिव चर्चा को मैं इस नजर से देखता हूं कि शिव चर्चा करने लोग जा रहा है, यहाँ बैठा हुआ है, एक आदमी एक माता बहन गई है शिव चर्चा कहे। हम एगो सुन रहे शिव चर्चा में, हमारे गाँव के बात हो, कहला कि देख तोरे पैसा नहीं खे, कह तड़ी तोरे पैसा नहीं खे। भगवान से पहले शाम के खूब गुहार लगैली, सपना में शंकर जी कह देखो पैसा नहीं खे तारा भेनू, तो एक काम करिए, तो भोरे उठ के जाई है अपना दुआरी पर जस आगे जेबे कि ना तो नोट के गड्डी मिल जाई। ए बहिनी, हम जैसे सुबह उठनी आ जैसे दुआरी से बाहर द्वार पर निकलनी कि ना, सब नहीं नोट के गड्डी धइल बा। हम उठैनी आ नमः शिवाय कहनी, हम ओम नमः शिवाय ना कहनी, नमः शिवाय कहनी। ऐसी बातें होती है, पता नहीं सच की झूठ है, हमें तो लगता है भाई हमें कोई दे दे। खैर, और ये जो बैठी रहेगी ये बगल वाली से बतियाएगी, तार पतोहिया कैसन बिया, काम करे ले बेटा बा, ले जाके नहीं नहर कहत नू जहाँ कमा लबा। वो बात का रस देखिए, वो सास पतोह पर ही बात होगी, ठीक है। बेटा हमारा ऐसा निकल गई, वैसा निकल गई, यही सब बात होगा। भाई टाइम है ना उनके पास, वो जाती है इसीलिए बात करने के लिए, ये तो खाली एक हाँ
खैर, दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गीला शिकवा होगा। दो बूढ़ियों में अगर बातचीत बहू बेटे का हुई निकली तो बस बहू और बेटा का गीला शिकवा बोला जाएगा, या वे बिरादराने का कोई रमर सरा छेड़ लेगी, जो गांव के गोतिया उतिया का बात छेड़ लेगी, बात छेड़ बैठेगी और बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकालकर लड़ने लगेगी। बात करे करे पर लड़ने लगी और चिल्लाएगी, मुंहवा बाएगी तो खोहिलवा दिखी नु जी, तो खोहिला दांत और दिखा दिखा कर लड़ने लगेगी लोग। अब ये हो गया बूढ़ी की बातचीत। लड़कों की बातचीत, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह देंगे कि देख ऐसे बैट मरी है, देख ऐसे बॉलिंग फेंकी है, नहीं सलाह देंगे जिससे उनको अपनी सलाह गांठेंगे, जिससे अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल की लड़कों की बातचीत का कुछ उस्ताद की शिकायत और कुछ उस्ताद की तारीफ होता है। मॉनिटर कि हमने मॉनिटर ठीक नहीं है, होसन बटे तेज बटे, जौन लड़का तेज बटे सब स्कूल के पीछे लड़का ओकरा भाई तेज बटे ओकरा के इज्जत दिहन सन, आ जौन भोदा बटे ओकरा इज्जत ना दिहन सन, तो भोदका समझी के ना हो तेज बा हमरा से उ जौन कहत तन कर, ये सब बातें होंगी। आगे राज की बात आए, राज माने राजा वाली, राज की बात आए तो व्यापार संबंधी बात होगी, दो मित्रों का प्रेमालाप इत्यादि। जब दो मित्रों की बात आए तो हमसे पूछिए ना सर, हम मित्र बात करते हैं, हाँ हम बताएंगे लेकिन बताएंगे नहीं इत्यादि। दो मित्रों की बात आएगी तो दो मित्रों की बात ही कुछ निराली होती है। जैसे दो सहेलियों की बात होती है, दो मित्रों की बात भी निराली होती है। जब वो मित्र वयस्क अवस्था में पहुंचते हैं तो वो आगे के प्लान करते हैं, कमाने धमाने पढ़ने लिखने सब प्लान करते हैं। ठीक है, चलिए, हमारे देश के अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। ये तो भाई बातें कुछ अलग बा। जो हमारे देश में अशिक्षित लोग हैं, क्या है अशिक्षित लोग, वो बतकही करते हैं, बात नहीं करते हैं, वो बतकही का बिना मतलब के एगो दू सन एगो मान लो खैनी माता है से है कहता हम प्रधानमंत्री रहती नु तो है पहले तो हिंगरा के पाकिस्तान के मरती दू बम फेंकतन है ने आ चाइना पर पूरा आदमी लेकर लगा देती हैं, अब मारब न्यूक्लियर बम की चाइना साफ कहता। हाँ भाई ठीक कहते ये पाकिस्तानवा तो दू बम के बैले बा ना, तो बात ये है। तो ये लोग बतकही करेंगे, लोग किसी लॉजिक पे ये बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कहाँ गए लोग, हाँ दो सॉरी कहाँ चले गए यार, हाँ इधर ही हम लोग हैं। बतकही करेंगे, लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवाई। देखिए शादी की बातचीत होती है ना, शादी का ही लड़का है, फलाने का लड़का है, चिल्लाने का लड़की है, और भैया दोनों में बात करावे के बाद तो अगुआ उठी हेजा के एगो आदमी, हेजा के आदमी ई अगुआ मिली हंस शादी करी हंसन ना, शादी करा करके फिर काट देवल जाई कि हमार लड़का के शादी फलना जगह फिट हो गई बा, मैंने सेट हो गई बा, हे दिन के बारात हमारे निवास स्थान चिलना जगह से ढीलना जगह तक जाएगी, कृपया आप नहीं है कही कि बारात हमारे निवास स्थान पर आएगी, आप पहुंचिएगा हे तारीख को। नहीं, ये सब बात ही है मेरे दोस्त, बात करने तरीके है ना। वही कह रहा है कि लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवाई होकर दोनों के विवाह संबंध की कुछ बात करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को, जो अपने बिरादरी के हैं, जिसके साथ भवाली चलता है, बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की, माने किसी व्यक्ति का नाम हो नहीं है, अमुक माने कि कोई व्यक्ति होगा, अमुक किसी व्यक्ति नाम नहीं है, माने फलना के लड़की ही है, माने वो आदमी का नाम हो राजकिशोर फलाना होना ना, तो अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बात निराले होती है। अब चंडू खाना का मतलब होता है पिया कर जो हाँ पियलन सन। अब बताओ जब पियला के बाद तो पूरा बिल्डिंग खरीदल सन ना, पियला के बाद पूरा बिल्डिंग खरीदल सन।
अब पियकर जानते बड़ा दो पियकर क्या करने बात करें सन, बड़का बड़का फेंकी है सो, दो पियकर बात कुछ अलग होता है, आप खुद समझ रहे हैं कि पियकर बात क्या करता है। निदान बात करने में अनेक प्रकार के ढंग हैं और जो ऐसे बात हमें करना है वो अनेक प्रकार के बात करने के तरीके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, यूरोप के लोगों में, अब लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। जो यूरोप के लोग हैं, जो पश्चिमी देश के लोग, उनमें बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हिंदी होता है बात करने का तरीका, बात करने की कला, बात करने का हुनर। ये हुनर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। जो स्पीच और लेख है ये दोनों से ऊपर है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इस जो बात करने की कला है, लिखने की कला है, उन्हें जो यूरोप वासियों में वो जो है काव्य कृति में दिखाई पड़ती है। तो किसी, देखो बात करने की कला क्या है, किसी बात को किसी के सामने इस तरीके से परोस कर रखो ना कि वो आपसे प्रभावित हो जाए। क्या हो जाए, आपसे प्रभावित हो जाए। एक बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन जब दूसरे से बात करने जाएगा तो अपनी बात करने की चतुराई, उसमें कला इतनी होगी ना कि वो ये व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाएगा और फिर वो इसका काम निकल जाएगा। और यूरोप के लोगों में कूट कूट का भरा हुआ है इसकी शोभा। ठीक है, ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं। यूरोप वासियों जो बात करते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अर्थात बात करने की उनमें कला है, उनमें ऐसे चतुराई की बात छोड़े जाते हैं कि सुन करके कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुन करके आपका हृदय खुश हो जाए, सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्द बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बात को सरस रखते हैं। देखिए, कोई बात ऐसा है जो आपको ठीक नहीं लगेगा, लेकिन उस बात को इस तरीके से रखा जाएगा कि आपके हृदय उस बात को सुनकर खुश हो जाएगा, और जब खुश हो जाएगा तो आप उसके पक्ष में चले जाइएगा और आप उसके बात में रस जाइएगा। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। जो आधुनिक हमारे पंडित हैं उनमें ये वो चतुराई वाली भरी बात कभी आएगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा ही करना ही व्यर्थ है। कह रहा है कि इसे मुर्ग और बटेर लड़ाई करते हैं। बटेर एक पक्षी है, जब लड़ाई करते हैं, झीना झपटी करते हैं, मतलब कांव 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 वो एक दूसरे में करते रहते हैं, उनके बीच ये सरस का संलाप, रस भरा बात कीजिएगा, वो व्यर्थ होगा। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। जो हमारे आधुनिक युग के शुष्क पंडित हैं, ये हमेशा अपनी अज्जल गगरी छलका जाल लेकर के कांव 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 करते रहेंगे। जब उनसे रस वाली बात कीजिएगा तो वो बात होगा ही नहीं। बल्कि कहते हैं, बल्कि कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से मार देना है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, ठीक है, और चतुराई से उनसे काम निकालना वगैरह करना, यही उनका काम रह जाता है। उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं मिलेगा, यही उनके पास बहुतायता से मिलेगा। जजमान 1 लाख रुपए चढ़ावो, जितने जजमान 151 चढ़ावो, जानता को बेचारा 21 रुपए से बेसी ना दी, जजमान 5001 रुपए चढ़ावो, जजमान कतनो गिर गए हैं तो कहन कि 101 रुपया ले ले भैया, नहीं 101 रुपया ले ले, नहीं, ये सब उनमें मिलता है। किनमें? आजकल के शुष्क पंडितों में। आजकल के शुष्क पंडितों बारे में बोले हैं कौन? लेखक। घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। अब देखिए हो गया काम कि घंटे भर बात करते थे, बात करने कोई तरीका नहीं है। अब लेखक आते हैं, कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह
अपने 2-4 दिली दोस्तों से बातचीत से शुरू किए गए। जब 2-4 दोस्त अपनी बात को रखे, प्लानिंग किए कि मैं एक फैक्ट्री खोलते हैं, चलिए मिलते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, तो 2-4 दोस्त एक साथ मिले, सबकी बातों को समझ आया, वो काम नहीं किए, समझदारी से काम किए, तो एक फैक्ट्री खोले। वो मिल करके क्या किए, एक फैक्ट्री खोले। ठीक है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी। ये सब बातचीत तो हुआ, सब बात आराम से किए, फैक्ट्री खोले और इतना आगे चले गए कि वो उससे पूरे बहुत से लोगों की जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी, और साल में लाखों रुपए की आमदनी होने लगी। कैसे? बात करने से। आप किसी मजदूर को लाइएगा अपने कंपनी में, किसी कार्य को लाइएगा अपने कंपनी में, तो आपके पास बात करने का तरीका होनी चाहिए। जब वो काम करेंगे तो उनसे बात करने का आपको तरीका होनी चाहिए। जब बातें नहीं कीजिएगा तो वो काम करेगा आपके पास? नहीं करेगा। नहीं, तो सब बातचीत का ही एक बड़ा फायदा है। अब आते हैं 25 वर्ष के लोग, बात कर रही है लेखक कर रहे हैं। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सार गर्भित होती है। जो मैच्योर हो चुके हैं, 25 साल के ऊपर हो चुके हैं, वो उनकी बात में कुछ ना कुछ बात छिपी रहती है और अनुभव और दूरदर्शी से खाली नहीं होगी। उसके पास 25 साल का पिछला अनुभव है, संसार का अनुभव है, लोगों का अनुभव है, काम का अनुभव, देखने का अनुभव, समझने का अनुभव है, तो उनका हर एक बात अनुभव से भरा होगा। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, उनके पास उतना अनुभव नहीं रहता है, उतनी दूर सोचने की क्षमता नहीं रहती है, उनके पास गौरव नहीं होता है। पर इसमें 25 वर्ष से नीचे वाले लोगों में एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है। बातें करने का तरीका, जो बात खुल के करते हैं वो दिल बहलाने वाली बात करते हैं, उनकी बातों में जो ताजगी रहती है, जिसकी मिठास उससे 10 गुने बढ़ जाती है, जिससे मिठास है उसके 10 गुने, उनकी बातों से उसके 10 गुने बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगला आते हैं पैराग्राफ। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल देखा। हमने 25 वर्ष से कम की बातचीत देख ली, उससे ऊपर की बातचीत, कंपनी की बातचीत देख ली, पंडितों की बातचीत देख ली, यूरोप के लोगों की बातचीत देख ली, बूढ़े बूढ़ी, प्रेमी, लड़के लड़की, सबकी बात देख ली। अब कह रहे हैं कि हम बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, हम जिसमें मैंने बाहरी बातचीत का जो हाल लिखा है उसमें क्या है कि दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। अगर बाहरी आप बात करना चाहते हैं तो भाई सामने वाला होने चाहिए जिससे आप बात करो, माने विपक्ष में कोई दूसरा व्यक्ति होने, फरीक में दूसरा व्यक्ति, दूसरा कोई होना चाहिए जिससे आप बात करो। अब बाहर बात करना चाहिएगा, दूसरा कोई रहेगा ही नहीं, आप किससे बात कीजिएगा? तो फरीक का मतलब दूसरा पक्ष। ठीक है, दूसरा पक्ष का होने की बहुत जरूरी आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। बाहरी बातचीत है वो बिना किसी दूसरे मनुष्य का हुए वो संभव नहीं है, और जो 2 ही तरह पर हो सकता है। और बाहर के लोग से आप बात 2 तरह हो सकते हैं, या तो आप उसके पास बात करने जाएं या वो आपके पास बात करने आए, यही हो सकता है। नहीं, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करके या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे, माने हमारे यहाँ आए, या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है, बस उनका से मिलाप रहे, तो फंस जाएगा, मिल लवा कहा तो ठीक बड़ा नो, हाँ उनका से मिलाप हो गए, ताकि सब उसे बोलते चलते रहो ताकि समय पर काम आई। दुनियादारी है जिसमें कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय हमारा मतलब विवाद, जो महाशय हमारे यहाँ पधारे, मान ली कि इसमें विवाद हो सकता है ना, मान तू हमारा घर अल, हम तहार अच्छा से खातिर भार ना करनी, तो अंदर न खिंचा जो तोरा द्वार पर अगली बार से ना आए, अच्छा हम ही तार द्वार चलो नहीं, तू हमारा अच्छा से ना कैल खातिर भाव, तो हम जो तोरा हम द्वार पर ना आए, हो सकता है ना, जिसमें कभी रसभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय हमारे यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोरी न हो सकी तो शिष्टाचार में त्रुटि है, कह लेंगे अब इसके द्वार पे नहीं आएंगे, अच्छे से खातिर भाव नहीं किया। अगर हम ही उनके यहाँ चले गए, पहले तो बिन बुलाए जाएंगे नहीं, कहते हैं पहले तो बिन बुलाए जाएंगे नहीं, और चले गए और हमारे अनुसार, हमारे मन के माफिक, हमारे मन के अनुसार बर्ताव नहीं किए, तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हो जाएगा कि तहार द्वार पर ना टूट गई, सब खान पियान से टूट गई,
नहीं, ये होता है बाहरी बातचीत। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत करने का तरीका हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा करें कि अपने आप बात कर लें। वो कहते हैं, देखिए हम बातचीत देखें, बहुत सारे लोगों की बातचीत देखें और हम इस कंक्लूजन पर निकले कि बातचीत करने का उत्तम तरीका वही है जब आप खुद अपने आप से बात करें, ना किसी से द्वेष होगा, ना किसी से कलेश होगा। जो बात सही होगी अपने आप से कहिए, गलत होगी अपने आप से कहिए, दुख होगा अपने आप को होगा, सुख होगा अपने आप को होगा। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाती है। हमारे जो भीतरी मनोवृत्ति है ना, वो प्रति क्षण नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बहुत बड़ा आईना है। और वो जो ये प्रपंच रचने वाला संसार है, वो इस आंख से पूरे संसार को देखती है, कौन कैसा है, और दिमाग सोचती है कौन सही है कौन गलत है। और अपने आप से बात कीजिए और सोचिए कि कौन व्यक्ति गलत और कौन व्यक्ति सही है। वो हमेशा नए नए रंग दिखाती है। और इस प्रपंचात्मक संसार का ये बहुत बड़ी आईना है, और उस आईना के रूप में सभी का रूप वो देख लेती है। कौन? मनोवृत्ति, अपने मन की बातचीत, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। अगर फलना खराब बड़न, फलना के तू खराब बड़ा हो तो किसी आगुलन, फलना बान ठीक तो हाँ तू ठीक बड़ा हो तो ओकर विरोधी खराब है, तू ठीक काहे कहला, तास हमार कटिस हो गई। एक का बड़ाई करे एक का बुराई हो जाएगा, एक का बुराई होगा तो एक का बड़ाई हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि इसमें कोई दुर्घट बात नहीं है। आप जो सही है उसको सही कह लो, गलत है गलत कह लो, अपने आप से कह लो। दुनिया से कहने जाओ कलेश ही कलेश होगा। और जो एक ऐसा चमन स्थान है, ये जो हमारा दिमाग है, हमारा जो मन है, हमारा जो ये वृत्ति है, एक ऐसा चमन स्थान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमन स्थान की सैर में क्या कब दिल बहलाव है, क्या कम दिल बहलाव है। अपने आप सोचिए, दृश्य को याद कीजिए और थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, उससे बड़ा कोई दिल बहलाव नहीं है। मित्रों कहते हैं, कौन? बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं, मित्रों प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सकता। जो प्रेम की बातें होती है दिन भर होती है, जब आप अपने आप से बात करना शुरू कर दीजिएगा ना, तो जो प्रेमालाप की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, वो सब इसके आगे फीका पड़ जाएंगे, सब उसके आगे फीका पड़ जाएंगे, वो 16वीं कला तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी सैर का नाम है ध्यान, मनोयोग या चित्र को एकाग्र करना। आप योग कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप में संदर्भित हो जाइए, ध्यान कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, इसी को कहते हैं। जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। ये माइंड को एकाग्र करना, अपने आप से बात करना, योग करना, ये 1 दिन का काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत, वर्षों के अभ्यास के बाद यदि हम थोड़ी सी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो जाते हैं, थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति को शांत करके शांत हो जाते हैं और अपनी अंतरात्मा से बातें करते हैं, और अवाक हो, अपने मन के साथ बातचीत करें, तो मानो अहोभाग हमारे और मानो अहम भाग हुए हमारे। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। एक इस वाक शक्ति के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। मान लिया अपने वाक शक्ति के सामने नहीं बोल रहे, खुद से बात कर रहे हो, खुद देख ले रहे हो कि हाँ ये ठीक है, तो फलना झगड़ा हुई बंद हो जाए, चिल्ला झगड़ा हुई बंद हो जाए, फलना से समन ना टूटी नहीं। कितने लोगों का दमन कर, कितने बातों का दमन कर दिया। हमारी जिह्वा करतनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। हमारी जूजी है छप्पट पट चलती है, अगर इससे गलत बोला गया तो उससे बिगाड़ हो जाएगा। अगर हम जिह्वा को चलाएंगे नहीं, अपने आप से बात करेंगे, तो किससे बिगाड़े नहीं होगा। लेखक ये कहते हैं, उसे यदि हमने काबू में कर लिया, मन योग कर करके अपने दिमाग को शांत करके अपने आप को इसको काबू में कर लिया, तो क्रोध आदि बड़े बड़े शत्रु, अब बड़े बड़े अजय शत्रु को बिना प्रयास जीत कर अपने वश में कर डालेंगे। अगर अपने आप से बात करने का आपने तरीका ढूंढ लिया, अपने आप से बातें करने लगे, योग करने लगे, अपने मन को एकाग्र कर लिए, तो क्रोध आदि जितने बड़े बड़े शत्रु हैं उस पर आप काबू पा लीजिएगा और उसको अपने वश में कर लीजिए। किसे? आप क्रोध नहीं आएगा,
सबको दुनिया के एक नर्स देखिएगा, समान देखिएगा। इसलिए अवाक रह, बिना बोलते हुए रह, अपने बातचीत करने का यह साधन, अपने आप से बात करने चित करने का यह साधन, यावत मतलब जैसे, साधन जैसे साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। ठीक है दोस्त, ये चैप्टर हम लोग खत्म हुआ, करीब 1 घंटा प्लस वीडियो हो चुका होगा, मैं तो देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन दोस्त मैं एक एक लाइन आपको समझाया हूं पूरी बढ़िया से, ठीक है, और आपको मजा भी आया होगा ये क्लास कर करके। दोस्त मैं इसका जब सब्जेक्टिव वीडियो पढ़ाऊंगा तो मैं किताबी भाषा का आंसर नहीं लिखूंगा, ये तो पहली बात है कि जो मैं समझाया हूं ना, फिर जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको भी समझाऊंगा, तो उसको समझाऊंगा और आपको मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटे नहीं, क्योंकि भैया रटा नहीं जा सकता, हिंदी है ये, रटा नहीं जा सकता, इसको समझ के लिखा जा सकता है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप में समझ कर लिखने की क्षमता विकसित करूं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग तैयार है, मैं उसका तुरंत वीडियो उसका अपलोड करूंगा फर्स्ट लेसन का, फिर सेकेंड लेसन का हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे, आप इंतजार करिए। फर्स्ट लेसन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको तुरंत आने वाला है, वो हालांकि बिना फेस वाला बनाएंगे हम रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेसन जो उसने कहा था बताएंगे यार, वो भी तो गजब कहानी यार, वो अमर कहानी है वो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।